ओम शांति। आज 2 अगस्त 2023 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे, अमृत वेले उठ मेडिटेशन में बैठो, विचार करो, मैं आत्मा हूँ, हमारा बाबा बागवान है, वही खिवैया है, मैं उसकी संतान हूँ। मालिक बन ज्ञान रत्नों का सिमरण करो। बाबा अमृत वेले को बहुत महत्व देते हैं और कोई भी योगी जो अपने को कहलाते हैं, चाहे वो ऋषि मुनि हैं, चाहे वो कॉमन अन्य धर्मों के भी हैं, तो हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि सवेरे का टाइम हर एक नमाज में कहो, गुरुद्वारे में कहो, प्रेयर्स में कहो, अर्ली मॉर्निंग का टाइम रखते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय लोग तमोगुण जो होता है वो बिल्कुल डॉर्मेंट होता है और आत्मा फ्रेश होती है, रात को रेस्ट करके फ्रेश होती है, तो याद करना सहज होता है। तीसरा, दिन की जो शुरुआत है वो अच्छे भावों से होनी चाहिए, अच्छे उससे होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं सवेरे अमृत वेले उठो, वो मेरा फैमिली टाइम है और उस समय उठ करके मनन चिंतन भी करो, साथ साथ सकाश भी दो। जो बाबा ने कहा बागवान, तो अपने बगीचे को सकाश भी दो, जहाँ पर आप हैं, जहाँ सेवा के निमित्त हैं, उसको सकाश भी दो। प्रश्न है, किस एक बात का महत्व दुनिया में भी है तो बाप के पास भी है। बाबा ने कहा दान का। तुम बच्चों को रहम दिल बन सबके ऊपर तरस खाना है, सबको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देना है। दानियों की बहुत महिमा होती है, अखबार में भी उनका नाम निकलता है, तो तुम्हें भी सबको दान करना है, अर्थात मेडिटेशन सिखलाना है। बाबा दान का जो बता रहे हैं, बाबा ज्ञान धन दान की बात कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कि ये एक आदत होनी चाहिए। दान माना देना, तो देने की आदत होनी चाहिए। फिर देना कोई भी चीज़ का हो सकता है जो हमारी रूहानी है, खुशी का, रहम का, शुभ भावनाओं का, ज्ञान धन का। ताकि और आज की मुरली में बाबा ने मेडिटेशन पर ज़्यादा समझा है, तो मेडिटेशन सिखाओ लोगों को, ये बाबा का भावार्थ है। गीत है मुझको सहारा देने वाले। बाबा ने कहा कि भक्ति मार्ग में तो कोई किसको याद करते हैं, उन सब की साधना अयथार्थ है। सिखलाने वाला खिवैया व बागवान तो कोई है नहीं। गुरु लोग भी मेडिटेशन सिखलाते हैं कि ऐसे ऐसे करो, बहुत प्रयत्न करते हैं याद में रहने के लिए। योग साधना कहा जाता है, वो तो मनुष्य को कराते हैं। ये इम्पोर्टेंट है कि वो एक तो बाबा ने कहा वो अयथार्थ है। अयथार्थ इसलिए कहा क्योंकि उनको परिचय नहीं है। अगर परिचय हो तो सही रूप से याद करें, वो समझ जाएंगे कि ये तो आत्मा है। परिचय नहीं है तो उसको ही परमात्मा समझते हैं। जब परिचय मिल जाएगा तो आत्मा और परमात्मा में भेद का पता लगेगा। तो आत्मा का कल्याण नहीं कर सकती है, आत्मा को कुछ दे नहीं सकती है। देने वाला परमात्मा है, आत्मा लेने वाली है। बाबा ने कहा कि ये तुम्हारी बातें भी कोई जानते हैं, भूल जाते हैं, माया भुला देती है। मेडिटेशन में बैठने में भी माया बड़ा विघ्न डालती है।
मेडिटेशन कैसे करो ये भी बाप सिखलाते हैं। बाबा ने सिखाया ना योग कैसे करना है, हमको तो आता नहीं था। श्री बाबा को योगेश्वर कहा जाता है। योगेश्वर था योग सिखाने वाला। तो योग सिखाने वाला वो बाबा ने विधि बताई कैसे करो। पहले अपन को आत्मा समझो, आत्म स्थिति में लाओ, फिर परमात्मा को याद करो। बाबा ने कहा तुम तो कर्म योगी हो, दिन में तो और कर्म करना ही है, उसके लिए कोई बंधन नहीं है। दिन में कभी भी मेडिटेशन नहीं होती है। दिन में तो खाना पीना, खेलना कूदना, धंधा दौरी करना होता है, उसमें याद थोड़ी रह सकती है। कहते तो बहुत हैं कि हम सारा दिन याद में रहते हैं, परंतु है बड़ा मुश्किल। बाबा अनुभव बतलाते हैं अमृत वेले का समय सतोगुणी होता है, उस समय याद करना सहज है। यानी बाबा का जो डीप रिमेम्बरेंस, याद के ऊपर अटेंशन है। याद जो बाबा ने कर्म योगी की बात कही कि दिन में मेडिटेशन नहीं होता। कर्म योगी देखिए, कर्म करते हुए भी योग युक्त स्थिति रहे। अब जैसे एकाग्रता से, कंसंट्रेशन से हम बैठ कर के याद करते हैं सवेरे और शाम, उस रूप से तो नहीं हो पाती है, लेकिन चलते फिरते उठते बैठते तो हम कर सकते हैं ना। बाबा ने कहा कि अमृत वेले इस मेडिटेशन में बैठने की आदत पड़ जाए तो बड़ा मज़ा आएगा। बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं, ज्ञान में भी रमण करते रहते हैं। कितना बड़ा बगीचा है, पहले छोटा था, बीज भी याद आया, बगीचा भी याद आया। कैसे बगीचा बनता है, बाबा में भी ये ज्ञान है, हमारे में भी ये ज्ञान है। सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है, अंदर चलता रहता है, इसको मेडिटेशन कहा जाता है। बाप की भी खुशी, ज्ञान की भी खुशी रहती है, दोनों चीज़ें याद आती हैं। वो तत्व ज्ञानी ऐसे मेडिटेशन में नहीं बैठते हैं। ये बाबा बता रहे हैं, ज्ञान का रमण करना, ज्ञान का चिंतन मनन करना और उससे खुशी की प्राप्ति करना, उसका नाम मेडिटेशन है। केवल घर को याद करना उसको मेडिटेशन नहीं कहा था, लेकिन घर में जो व्यक्ति रहता है उससे बुद्धि योग होना चाहिए ना। तुमको समझाना है बाबा आया हुआ है, मौत सामने है, गफलत करेंगे तो वर्षा पा नहीं सकेंगे। शुभ कार्य में देरी नहीं करना चाहिए, अब सीख कर जाओ। इस मेडिटेशन में बैठने से तुमको नशा अच्छा चढ़ेगा, अभी बाप को याद करो। फिर बाबा ने कहा कि भारत का मुख्य शास्त्र है गीता, तो मेडिटेशन के लिए समझाना है। बाप हमको ऐसे मेडिटेशन सिखलाते हैं। भगवान कभी मनुष्य को नहीं कह सकते, भगवान तो सबका एक होना चाहिए। वही पतित पावन, वही हेवनली गॉड फादर है और आते भी भारत में है। फिर बाबा हम बच्चों को जो मेडिटेशन की बात बतला रहे हैं, ये प्रॉपरली समझने वाली चीज़ है। लोगों ने इसको एक हॉबी कहो या खेल सा समझ लिया और अपने, मैं तो कहूँगी, स्टेटस सिंबल भी बना लिया। मेडिटेशन का अर्थ क्या है? मेडिटेशन का अर्थ है जिससे आत्मा के रोग समाप्त होते हैं। अब सिर्फ बैठ कर के ये करें तो आत्मा के रोग समाप्त कहाँ हुए? आत्मा के रोग समाप्त होंगे जब परमात्मा पिता से संबंध जोड़ेंगे। आप सिर्फ तत्व को याद कर लें, एक पॉइंट को सामने ले आए या कुछ और कर लें, उससे थोड़ी आपके रोग खत्म हो। आज बाबा ने वरदान दिया है, रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन द्वारा सर्व को शांति और शक्ति की अनुभूति कराने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। जो परमात्म प्राप्तियों से संपन्न सर्व प्राप्ति स्वरूप बच्चे हैं, उनके चेहरे द्वारा रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन अन्य आत्माओं तक पहुंचते हैं
और वे भी शांति और शक्ति की अनुभूति करते हैं। जैसे फलदायक वृक्ष अपने शीतलता की छाया में मानव को शीतलता का अनुभव कराता है और मानव प्रसन्न हो जाता है, ऐसे आपकी प्रसन्नता के वाइब्रेशन अपने प्राप्तियों की छाया द्वारा तन मन के शांति और शक्ति की अनुभूति कराते हैं। और स्लोगन है, जो स्मृति स्वरूप रहते हैं उन्हें कोई भी परिस्थिति खेल अनुभव होती है। क्योंकि स्मृति में शक्ति है ना, स्मृति में समर्थी है, तो कोई भी परिस्थिति आएगी तो उसका सामना कर सकेंगे। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। ओम शांति।